तो शुरुआत में हम लिली को देखते हैं जो कि बेहोश थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, क्योंकि यहाँ पर लिली के अपनों ने उसे काफ़ी बड़ा धोखा दिया होता है, जिस वजह से आज यहाँ पर लिली मरने वाली थी। और वो मरते हुए बस एक ही विश मांग रही थी कि काश यहाँ पर उसकी लाइफ उसे एक और मौका दे दे, जहाँ पे वो उन सभी लोगों से बदला ले सके। एंड यहाँ पर टाइम एकदम से पीछे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लिली को और कुछ लड़कों को जो कि आपस के साथ थे। तब यहाँ पर लिली के साथ साथ में मिया को भी देखते हैं और ची को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पर बस लिली की रेपुटेशन को डाउन करना चाहते थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लाइटिंग का स्ट्रोक आ जाता है, जहाँ पे लिली वापस से अपने सेंसेस में आ जाती है। उसे कुछ याद ही नहीं होता है और ना उसे कुछ समझ में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसके हिसाब से तो अभी उसकी डेथ होने वाली थी। एंड यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि उसका तो रिबोन हो चुका। फिर यहाँ पर लिली अपनी लाइफ के बारे में हमें बताने लगती है कि दोस्तों यहाँ पर वो एक हाई वर्किंग लड़की हुआ करती थी, जो कि गांव में रहा करती थी। और जब यहाँ पर वो अपनी फैमिली के पास वापस आई थी शहर में, तब यहाँ पर उसकी मम्मा ने उसे इंसिस्ट किया था कि उसे यहाँ पर एक फूल और डम पर्सन करने का बिहेव करना होगा अगर वो यहाँ पर इस फैमिली में सर्वाइव करना चाहती है। इसीलिए यहाँ पर लिली पागल होने का दिखावा किया करती थी। फिर यहाँ पर लिली की शादी लू फैमिली में करा दी जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर लू असल में यहाँ पर एक डिसेबल पर्सन होते हैं, जो कि व्हील चेयर पर बैठे रहते हैं। एंड यहाँ पर उनकी वेडिंग नाइट को ही यहाँ पर उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जाती है, जहाँ पर उसके ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेंसेस में नहीं थी। फिर वो लोग उस फ़ायदा उठा रहे थे और उसकी रेपुटेशन ख़राब होने की वजह से यहाँ पर लिली को नेक्स्ट डे लू फैमिली से भी निकाल दिया जाता है और उसका डाइवोर्स भी करा दिया गया था। उसी के साथ साथ यहाँ पर धीरे धीरे करके लिली की लाइफ इस रात के बाद में कम्प्लीटली तब्दील हो गई थी और वो इतनी बदल गई थी कि यहाँ पर लिली की वो डेथ में ही बदल जाती है, जो चीज़ अब लिली यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो वो ठान लेती है यहाँ पर वो इस बार अपनी डेस्टिनी को और अपनी स्टेटस को बदल कर रहेगी। एंड यहाँ पर वो उन लोगों को बड़े अच्छे से मजा चखाती है, जो कि यहाँ पर उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए आए थे। लेकिन फिर भी अभी तक ड्रग्स का नशा यहाँ पर लिली के ऊपर चढ़ा हुआ था। एंड लिली यहाँ पर कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन लीड मिस्टर लू को। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को अपने डेस्टिनी पर ही छोड़ देती है। अब यहाँ पर वो फेथ के अकॉर्डिंग इस कमरे के अंदर आई थी, जिसके बाद में यहाँ पर इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और इसी के साथ में दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लिली तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लूटता है वैसे यहाँ पर वो असिस्टेंट को लिली के बारे में सारी बातें मालूम करने के लिए कह देता है। इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंडमा टेंशन ले रही थी कि आखिर यहाँ पर लिली अभी तक घर पर क्यों नहीं आई है। और यहाँ पर जितने भी बाकी के लोग थे वे यहाँ पर लिली के बारे में बातें बनाने शुरू कर देते हैं। जी कह रहा था कि मुझे तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो लड़की कल रात को 10 मैन के साथ थी, बट यहाँ पर जो ग्रैंडमा तो ग्रेडवा मुझे लगता है शायद से वो एकदम बिगड़ी हुई लड़की है, क्योंकि वो गांव से जो आई है। पर ऐसा करते हुए मियाँ आंटी और साथ ही साथ में डेजी सभी के सभी यहाँ पर मिलकर लिली के बारे में बुराइयां करना शुरू कर देते थे। इतने में यहाँ पर आंटी कह रही थी कि ऐसी लड़की को तो हमें घर से निकाल ही देना चाहिए, इससे तो लू फैमिली का नाम और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, रेपुटेशन डाउन हो जाएगी और हमारी फैमिली प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जो कह रही थी अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली में भी इतने सारे लोग हैं जो कि स्टोरी टेलिंग करने में इतने ज़्यादा माहिर है। डेजी तो यहाँ पर उससे ऐसा बोलता देख हैरान हो जाती है, कहती है तुम पागल नहीं हो। वो कहती है नहीं, अब तक मैं प्रिटेंड करके थक चुकी हूँ, तो अब मैंने प्रिटेंड करना बंद कर दिया कि मैं पागल हूँ। जी यहाँ पर यानी कि लिली की मम्मा उससे कहती है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, लगता है शायद से यहाँ पर तुम्हारी कंडीशन अच्छी हो गई है। लिली बोलती हाँ, कल रात के बाद तो कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन हो गई है मेरी, बिकॉज मुझे यहाँ पर रियल फैमिली मेम्बर्स का रियल फेस नज़र जो आ गया था। मैया तुम कब तक नाटक करोगी, लगता है तुम भूल रही हो तुमने वहाँ पर मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे और तुमने यहाँ पर उन 10 से भी ज़्यादा मैन को भेजा हुआ था ताकि तुम मेरी रेपुटेशन को डाउन कर सको। और अगर मेरी वेडिंग नाइट वाले दिन डाउन होती है तो फिर लू फैमिली भी मुझे धक्के मार कर निकाल देगी। ये सुनते तो यहाँ पर मियाँ बड़ी भोली बनने का नाटक शुरू कर देती है। ग्रैंडमा गुस्से में यहाँ पर मियाँ से पूछने लगती है क्या ये जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है। तब वो कहते हैं नहीं ग्रैंडमा, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है, लगता है ये शायद से लिली कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है, स्ट्रेस में, गुस्से में है। लेकिन ये जिस तरीके की इंसान मुझे बता रही है मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना। और मुझे लगता है कि शायद से यहाँ पर लिली की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसीलिए यहाँ पर वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो हमें इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। ये सुनते तो यहाँ पर लिली एक
सेटिस्फाइड सा थप्पड़ लगा देती है मिया को। तब यहाँ पर जी को भी गुस्सा आ जाता है, जी भी यहाँ पर आ जाता है और उसके साथ में डिबेट करने लग जाता है और डेजी भी। बट यहाँ पर लिली दोनों में से किसी को नहीं छोड़ती है, उन दोनों को भी यहाँ पर जोर जोर से थप्पड़ मारती है एंड कहती है पता नहीं है क्या तुम्हें, मैं तुमसे सच में बड़ी हूँ, जरा रिस्पेक्टफुली बात करो और अगर ज़्यादा नाटक किया तो नेक्स्ट टाइम इससे वो ज़्यादा जोर से थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। तो फिर यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि देखो हमें नहीं पता था कि तुम कल रात यहाँ पर क्या कर रही थी और किसके साथ थी, इसलिए हमें यहाँ पर हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी रिपोर्ट्स निकलवानी होगी। वैसे भी लू फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। पर इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं लू को, जो कि लिली की साइड को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और आकर यहाँ पर उन लोगों को रोकने लग जाता है। एंड लू असल में उन सभी के सामने यहाँ पर आई मास्क पहनकर आया था ताकि कोई भी यहाँ पर उसे पहचान ना पाए। अब कल रात को देख लो और अभी की सिचुएशन को देख लो, इसका मतलब ये है कि लू बस यहाँ पर व्हील चेयर पर होने का यानी कि डिसेबल होने का प्रिटेंड कर रहा है, असल में यहाँ पर वो डिसेबल नहीं है। ग्रैंडमा यहाँ पर लू से कहने लगती है कि तुम क्यों आज यहाँ पर आए हो, वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर यहाँ पर लू कहता है कि क्या करें, अगर मेरी वाइफ के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मेरी वाइफ के सारे इल्ज़ामों को दूर करने का एक हस्बैंड का ही तो काम होता है। यहाँ पर लिली को पता था कि लू जितना ईवल और डेविल पर्सन बाहर से क्यों ना दिखता हो, अंदर से तो वो एकदम सॉफ्ट और काइंड हार्टेड पर्सन है और वो अपनी ये साइड किसी को भी नहीं दिखाता। इसलिए यहाँ पर लिली को लू बहुत ही पहले से पसंद था, जहाँ पर उसे पता था कि वो ही है जो उसका बेटर पार्टनर बनने के लायक है। तो लू ही यहाँ पर इतने में सभी के सामने कन्फेस कर रहा था कि लगता है सब भूल रहे हैं, कल रात यहाँ पर हमारी वेडिंग नाइट थी और लिली मेरे साथ मेरे कमरे में थी। अगर किसी को इस बात को लेकर कोई भी डिबेट करनी है तो मुझसे आकर करे। डेजी और आंटी यहाँ पर बोलने वाले थे कि लेकिन तुम्हें उसकी सारी गलतियों को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर जैसे वो लोग बोलना शुरू करते हैं लू ने चुप करा देता है, कहता है लगता है आप मुझसे और लड़ना चाहती है और यहाँ पर उन सभी को वहाँ से भेज देता है। लिली को यहाँ पर पता नहीं होता है कि कल रात यहाँ पर उसने जिसके साथ में नाइट स्पेंड किया है वो उसका खुद का ही हस्बैंड लू है, क्योंकि यहाँ पर उसने तो आई मास्क पहना होता है और वो डिसेबल भी होने का प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन कल रात को तो वो अपने सेंसेस में भी नहीं थी। पर दूसरी ओर यहाँ पर लू और लिली घर पर चले जाते, जहाँ पे लू लिली से कह रहा था कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने 10 साल से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ लड़के होने का दिखावा किया है। लिली कहते क्या करे, हालात इंसान से कुछ भी करा सकते हैं, जहाँ पर मुझे प्रिटेंड करना ही पड़ा, लेकिन अब और नहीं। और क्यों ना हम यहाँ पर एक डील बनाएं, यहाँ पे मैं एक बहुत ही अच्छी वाइफ बनकर रहूँगी और यहाँ पर सारे फ़र्ज़ निभाऊंगी जो कि एक वाइफ के होते, और तुम्हें तुम्हारी फैमिली के साथ डील करने में भी मैं मदद करूंगी और तुम्हें भी यहाँ पर रिटर्न में वही करना होगा। तो फिर यहाँ पर लू कहने लग जाता है अगर तुम्हें पता ना हो तो बाहर ग्रैंडमा खड़ी होकर बस हमारे रिजल्ट देखना चाहती है। लिली कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर उन्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो वो सुनना चाहती है। एंड यहाँ पर वो जाकर बेड शेक करना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर ग्रैंडमा तो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो जो चाहती थी वो सब कुछ वो कर रही है। दूसरी ओर यहाँ पर लू बेचारे यहाँ पर लिली की हरकतों से बहुत ही ज़्यादा ऑफर्ड फील करने लग जाता है। वैसे यहाँ पर लिली इतनी बोल्ड पर्सन निकलेगी इस बात का तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। इतने में यहाँ पर सारी की सारी बात मॉर्निंग में तो हर स्टाफ को मालूम चल जाती है एंड लिली भी यहाँ पर ये बात बताने चली जाती है लू को और कहती है लगता है तुम अपनी वर्जिनिटी को लेकर कुछ ज़्यादा ही फेमस हो रहे हो। इतने में यहाँ पर एज ए वाइफ उसे वो पैसे मांगने लग जाती है खर्चे के लिए। लू कहता है कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो, उसके बावजूद भी तुम मुझसे पैसे मांगोगी। ली कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर खुद के खर्चे उठा सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे इनफ पैसे और अपनी हेरिटेज देकर रखी है। जिसके बाद में यहाँ पर लिली निकल पड़ती है अपने ड्रीम लाइफ को इंजॉय करने के लिए, जहाँ पर वो जाकर सीधी ज्वेलरी शॉप के सारे पीसेस को रखवा लेती है, यहाँ तक कि जो कि 100 पीस में भी रखे हुए थे वे भी, और एकदम से ब्यूटीफुल ड्रेस भी पहन कर आ जाती है और अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स कार भी ले लेती है। जैसे वो घर के अंदर आने वाली थी वैसे यहाँ पर उसे डेजी देख लेती है और डेजी देखकर चिढ़ जाती है, आखिर यहाँ पर एक गांव वाली लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप कैसे हो सकती है। तो वो चली जाती है उसको परेशान करने के लिए, झगड़ा करने के लिए लिली के साथ में। एंड यहाँ पर आकर उससे कहने लग जाते कि तुम्हें आए हुए यहाँ पर पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से तुमने लू फैमिली के पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। लिली कहती है तुम कौन हो, एंड यहाँ पर वो अपने ग्लासेस को नीचे कर दिया है और कहने लगती है क्या करें, मेरे ग्लासेस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इससे एक्सपेंसिव लोग ही नज़र आते हैं, तुम जैसे फालतू लोग नहीं।
तुम तो ठहरी लू फैमिली की दूर की कज़न, तुम्हें क्या ही करना कि मैं यहाँ पर किसके पैसे खर्च कर रही हूँ, कितने पैसे खर्च कर रही हूँ। और ऐसे भी आज मैंने शायद से 1 मिलियन खर्च कर दिए होंगे, पर इतने में मेरा मन नहीं भरा। और रही बात तुम्हारी, अगर तुम मेरे जैसा बनना भी चाहती हो तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम 1 घंटे में कंगाल हो जाओगी। और ऐसा करते हुए यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तो डेज़ी को ऑफकोर्स यहाँ पर गुस्सा आता है। एंड इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है, तो वो आंटी को यहाँ पर सारी बातें बताने लगती है। तो आंटी भी यहाँ पर लिली को सुनाना शुरू कर देती है। लिली कहती है, आपको क्या लगता है एक मिस्ट्रेस बनकर आप लू फैमिली की मेंबर बन जाएंगी? अपनी औकात को आप मत भूलिए। और जो वो आंटी थी वो तो यहाँ पर लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर लिली उनके हाथ को रोक लेती है और सीधा डेज़ी के हाथ से उनको थप्पड़ मरवा देती है। जहाँ पे आंटी का गुस्सा तो डबल हो जाता है। वो कहती है, चाहे मैं कुछ भी रहूँ, मैं यहाँ पर इस फैमिली की बड़ी हूँ और तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। एंड गुस्से में आकर यहाँ पर वो वापस से थप्पड़ मारने वाली थी, बट इतने में वहाँ पर लू आकर उन्हें धक्का दे देता है। एंड यहाँ पर आंटी की तो बोलती बंद हो जाती है। जहाँ पे लू उन्हें वहाँ अंदर जाने के लिए कहता है, तो वे दोनों के दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर लिली से वो पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। लिली कहती है, देखो मेरी भी लाइफ मिजरेबल है एंड तुम्हारी भी। ऐसे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे फादर वो है जिन्होंने हमारी मोम के ऊपर चीट किया है, वो भी एक मिस्ट्रेस के साथ में। और दोस्तों यहाँ पर हमारे भाई बहन जो कि आपस में प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते रहते हैं, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को भी वही दूंगी जो वो डिजर्व करती है। और मैं जितने भी सबूत छोड़ती जाऊँ, तुम उन्हें क्लीन करते जाना और इन दी एंड तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी फैमिली यानी कि गुड फैमिली मिल जाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों डील को साइन करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लग जाते। लिली यहाँ पर अपने कमरे में होती है रात के समय में, जहाँ पे इतने में उसे एक शेडो नजर आ जाती है। वो कहती है, तुम लो तो हो नहीं, आखिर तुम हो कौन? एंड इतने में यहाँ पर लो का डुप्लीकेट पर्सन को वो देखती है, जो कि वो पर्सन था जिसने यहाँ पर लिली के साथ में नाइट स्पेंड की थी। लिली कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ज़रूर तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद रखने के लिए उस दिन के लिए पैसे मांगने के लिए आए हो। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मुझे यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है और मुझे यहाँ पर पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं यहाँ पर पैसे के लिए पागल भी नहीं हूँ जहाँ पर मैं पैसों के लिए सारी चीज़ें करता फिरूँ। लिली उससे कहने लगती है, देखो यहाँ पर पजल्स खेलना बंद कर दो, जो चाहिए वो कहो, सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हें देकर रहूँगी, बस यहाँ पर तुम अपना मुंह बंद रखना। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लगता है तुम यहाँ पर मेरे बारे में जानती नहीं हो। लिली कहते, क्यों, क्या तुम यहाँ पर लू फैमिली के दुश्मन हो या फिर तुम यहाँ पर लू के छोटे भाई हो, क्योंकि तुम उनके जैसे सेम दिखते हो। लेकिन यहाँ पर वो उसके बात पर म्यूट रह जाता है और उसे कुछ भी कमेंट पास नहीं करता है। लिली अब उसे टीज करते हुए किस करने के लिए आगे बढ़ती है, बट यहाँ पर पीछे हट जाती है। तो लू यहाँ पर उसे अप्रोच करते हुए किस करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर उनकी किस कुछ ज़्यादा ही इंटेंशनली हो जाती है। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ लिली को बोलते हुए उसी कमरे की ओर आ जाती है। तो फिर फटाफट से वो लोग वॉशरूम के अंदर छुप जाते हैं। ग्रैंड माँ सोचती है कि मैंने आवाज़ तो सुनी थी, लगता है बुढ़ापे की उम्र की वजह से मेरे कान कुछ ज़्यादा ही बजने लगे हैं। जहाँ पे लिलिया वापस से उसे पूछती है, आखिर तुम हो कौन? तब वो उसे बताता है कि मैं लू का एक यहाँ पर सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ। और ये सुनते तो यहाँ पर वो उसे टीज करते हुए एक थप्पड़ मार देती है, जो चीज़ यहाँ पर उस पर्सन के लिए कुछ ज़्यादा ही डिसरिस्पेक्टफुल होती है। मैं वो उससे कुछ ज़्यादा ही वॉइंटली किस करना शुरू कर देती और ये किस कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है और मेकआउट में तब्दील हो जाती है। इतने में वो जाते हुए यहाँ पर अपना नाम बदल कर जाता है और उसका नाम यहाँ पर लू जियान होता है। उसके जाने के बाद में लिली को पता था कि ना जाने यहाँ पर लू किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आज ये मेरे हाथों से ज़रूर पकड़ा जाएगा। वो लू को यहाँ पर कॉल लगाती है और पूछती है, तुम कहाँ हो? लू कहता है, मैं अपने स्टडी रूम में। एंड वो चली जाती है यहाँ पर स्टडी रूम में चेक करने के लिए। तब वहाँ के स्टाफ यहाँ पर लिली को अंदर जाने से मना करती है, ये कहते हुए कि मिस्टर लू यहाँ पर कोई बिजनेस मीटिंग हैंडल कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर सख्त मना किया किसी को भी अंदर एंट्री करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिली होती है जो कि उस स्टाफ की कोई बात नहीं सुनती है और ज़बरदस्ती यहाँ पर स्टडी रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पे लू तो अपने व्हील चेयर पर ही बैठा हुआ था। तो वो चली जाती है उसकी आंखों को नोटिस करने के लिए। एंड बाद में वो बिना परमिशन के उसका आई मास्क निकाल देती है, जहाँ पे लू को तो गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर लिली को वो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि लूजियान से वो मिली थी, उसका फेस एकदम क्लीन था क्योंकि उस कोई मार्क नहीं था, बट लू के आईज और फेस पर मार्क था। अब उसे समझ में आ जाता है
कि वो मास्क क्यों पहन कर रखता था। लू को गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि ये यहाँ पर मेरा अगली फेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस है। और दूसरी ओर लिली कंफ्यूज थी क्योंकि यहाँ पर आवाज़ भी सेम थी, चेहरा भी सेम था, इनफैक्ट बॉडी स्मेल भी सेम थी। तो ये दोनों पर्सन इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर उससे कहती है कि नहीं, बस मैं यहाँ पर देखना चाह रही थी कि अपने फेस को हिडन क्यों करके रखते हो, और तुम्हारा ये कार के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। इतना बोलते हुए वो यहाँ पर उसके आई मास्क को वापस से पहना कर बैठ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर लू उसे अपनी कंपनी के प्रपोज प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। लिली को यहाँ पर डाउट था कि आखिर ये क्या कर रहा है। प्रोजेक्ट वैसे भी यहाँ पर किसी को भी नहीं मिलने वाला है, बट यहाँ पर वो बता रहा था कि नहीं, ग्रैंड मॉम ने कहा हुआ है कि यहाँ पर तुम्हारी सेहत और हालत पहले से कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, तो शायद से ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों में आ जाए। ये सुनते के साथ तो यहाँ पर लिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है इसीलिए तो मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब लू से कहने लगता है कि ठीक है, तो फिर यहाँ पर ग्रैंड मॉम के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट कर रही है कि हमें यहाँ पर लू फैमिली को आगे बढ़ाने वाली विंडो को बढ़ देना चाहिए। सुनते तो यहाँ पर लिली कहती है सीधे सीधे कहो ना कि उनको ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, इतना घुमा फिर आकर भलाई तुम क्यों बात कर रहे हो। एंड तब यहाँ पर लिली को समझ में आ जाता है कि असल में उसी की बात हो रही है। तो वो पीछे हटकर यहाँ पर उससे ना बोलने लग जाती है। तो वो उससे कहता है तो तुमने पूछा क्यों। लिली कहती है देखो, मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्यों ना हम यहाँ पर एक लड़के को हायर कर ले एंड तुम यहाँ पर उसे प्रेग्नेंट कर दो, और उसके बाद में यहाँ पर हम उसे ढेर सारे पैसे दे देंगे, जो वो चाहेगी हम उसे वो दे देंगे। लू इस बात को सुनकर तो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। एंड लिली समझ जाती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बस यहाँ पर बकवास किए जा रही है। वो माफ़ी मांगकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे बस थोड़ी सी शांति चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग में लिली आराम से सो रही थी, इतने में उसके डैड का उसे कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर चिल्लाकर लिली को वापस घर बुला रहे थे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए। लिली कहती कि सुबह सुबह इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है। अंकल कहते हैं कि चुपचाप यहाँ पर घर पर आ जाओ वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो लिली चली जाती है अपने प्यारे हस्बैंड लू के पास में, और उससे कहने लगती है कि मुझे अर्जेंटली अपने घर पर वापस जाना होगा, लेकिन यहाँ पर बात कुछ ज़्यादा सीरियस लग रही है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड मुझे दे दो सबसे स्पेशली वाले एक दिन के लिए, कि मैटर कुछ ज़्यादा ही सीरियस लग रहा है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर लू अपना स्पेशल बॉडीगार्ड को कॉल लगा कर कह देता है अपनी वाइफ के साथ में उसके घर जाने के लिए, यानी कि ऑर्डर दे देता है। लिली यहाँ पर उसे थैंक यू बोलते हुए रेडी होने के लिए चली जाती है। लिली तैयार होकर जैसे आती है तो वो स्पेशल बॉडीगार्ड उसकी सेवा में हाजिर होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि ली जुएन होता है। लिली उसे देखकर कहने लगती है कि कल रात लगता है यहाँ पर तुमने सच कहा था कि तुम लू के स्पेशली बॉडीगार्ड हो। जिसके बाद में वो कहता है ऑफ कोर्स एंड आई होप यहाँ पर तुम मेरी सर्विस एंजॉय करोगी। एंड यहाँ पर वो लेकर घर चला जाता है लिली के। जैसे लिली यहाँ पर लिविंग रूम में एंटर करती है, उसकी डैड तो यहाँ पर उसे डंडे से मारने वाले थे, पर वो उस डंडे को सीधा पकड़ लेती है और फेंक देती है। एंड यहाँ पर उसके डैड उसे नील डाउन करने के लिए कहते हैं, पर लिली उसकी बातों को फुल इग्नोर करने लग जाती है और उन्हें रिपोर्ट्स दिखा रही होती है और कहती है ये जाना पहचाना सा लग रहा है ना, ये वही रिपोर्ट्स है जो आपने यहाँ पर मेरी निकलवाई थी मेंटली इलनेस को लेकर, वो भी हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पर मिया आगे लिली को समझाने के लिए आ जाती है, कहती है कि देखो सिस्टर, इतना गुस्से मत करो, वैसे भी डैड यहाँ पर गुस्से में है और अगर तुम ऐसे एक्ट करोगे तो फिर लो फैमिली हमारी कंपनी के साथ में कोई भी कोलेबरेशन करने के लिए तैयार नहीं हो सकती है। बस डैड को यहाँ पर इसी बात की बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है और कहती है भूलो मत, रिपोर्ट्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेरा ब्रेन ठीक नहीं है और इन हालातों में मुझे यहाँ पर मारा तो एक ही इनलीगली एक्ट होगा, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम में से किसी को भी जेल में जाना पड़ सकता है। और रही बात यहाँ पर मियाँ और तुम्हारी, तो तुम तो यहाँ पर शायद इस फैमिली के मेंबर हो ही नहीं, और तुम्हारी मॉम तो शायद से मिस्ट्रेस है, तो तुम्हारा हक नहीं बनता है इस फैमिली मैटर में बोलने का। आंटी गुस्से में कहने लग जाती है इस लड़की को यहाँ पर अपने सिस्टर और अपने डैड से बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है। लिली शांति से वापस जाती है और वो जो कप था उसे उठाकर उसके अंदर की जो ट्री थी वो आंटी के फेस पर फेंक देती है और कहती है ओह मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिमाग की हालत तो कुछ ठीक नहीं है ना, तो मुझसे तो ऐसी हरकत होनी लाजमी है। गुस्से में यहाँ पर अंकल बहुत ही सुनाने लग जाते लिली को एंड कहते हैं आज तुम यहाँ पर अपने इन पैरों से वापस घर नहीं जाने वाली हो। पर इतने में यहाँ पर लू का स्पेशल बॉडीगार्ड जी आना चाहता है, जो कहता है कि मैं भी देखता हूँ वो कौन है जो कि यहाँ पर लिली को टच भी कर सकता है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है गुस्से में और कहती है तुम एक मामूली से बॉडीगार्ड होकर हमारे फैमिली मैटर में बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं कोई मामूली बॉडीगार्ड नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर
मिस्टर लू ने भेजा हुआ है उनकी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप कुछ कहना चाहती है तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। ग्रैंडमा यहाँ पर चिल्लाने लग जाती कि ये लड़की को हम यहाँ क्या समझते हैं और ये क्या निकली, इसने तो लू फैमिली में जाकर हमारा नाम खराब कर दिया और एज ए पनिशमेंट इसको तो यहाँ पर खड़े होकर बात करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, इससे तो नील डाउन होकर बात करनी चाहिए। एंड लिली को तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से याद होता है कि वो सारे दिन जब यहाँ पर उसने इस फैमिली में हर दिन गुजारा था अपने मेंटली इनलेस का नाटक करते हुए। हमें यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली को तो यहाँ पर ग्रैंड मॉम डाइनिंग टेबल पर भी नहीं बैठने दिया करती थी, क्योंकि यहाँ पर लिली तो उतनी इलेजिबल थी कि वो यहाँ पर रोमांस के सामने बैठकर खाना खा सके। वो उसे पूरा टाइम यहाँ पर नील डाउन करा कर रखती थी। हालांकि यहाँ पर लिली बस नाटक कर रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर लिली को इंटरनली बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी और वो सारे ड्रामा लिली को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद थे। हमें यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली हंसने लग जाती है कि आई थिंक ग्रैंड मॉम लगता है कि आपने अपनी उम्र में बहुत ही ज़्यादा नील डाउन करके रखा होगा, इसलिए तो अब आप इस उम्र में ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। ग्रैंड मॉम यहाँ पर लिली की बातों को सुनकर गुस्से में आ जाती है। लिली कहती है अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो कि आपकी बातों को सुना करती थी, माना करती थी। यहाँ पर मियाँ डैड से कहने लगती है देखिए इन बातों को जाने दीजिए, उससे कहो जाकर यहाँ पर लू फैमिली में माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर जब उसने अपनी सीक्रेटली आइडेंटिटी को एक्सपोज किया है तब से यहाँ पर लू फैमिली नाराज़ है, जिस वजह से यहाँ पर वो प्रोजेक्ट को हमें देने के लिए तैयार नहीं है। अंकल भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि वो जो उनकी यूजी वाली कंपनी है उनके साथ में हमें कोलेबरेट करना ही पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाकर हमारे साथ बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लिली यहाँ पर बताने लगती है अरे मेरी कंपनी के साथ में कोलैब करने के लिए मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, लगता है आपको पता नहीं है यूजी की प्रेसिडेंट मैं हूँ। ये सुनते तो यहाँ के साथ साथ और किसी को भी भरोसा नहीं होता, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर एक ऐसी लड़की थी ये जो कि गाँव से आई थी, तो फिर यहाँ पर ये इतनी जल्दी से यहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे बन सकती है, वो भी उस कंपनी की। लिली यहाँ पर कहती है अरे मेरे हस्बैंड यहाँ पे इतनी सारी कंपनियों के सीईओ हैं और वैसे भी उनमें से एक कंपनी मुझे दे भी दी तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, और तुम क्यों इतनी जेलस फील कर रही हो। ऐसे कहते हुए चली जाती है लिली मियाँ के पास में। यहाँ पर वो उसे जोर से 2-3 बार थप्पड़ मारकर माफ़ी मांगने के लिए कहती है। मियाँ कहती है कि आखिर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। लिली अपने डैड से कहती है कि बोलिए मत, मैं आपकी रियल बेटी हूँ और ये मिस्ट्रेस की बेटी है, तो आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किसके साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं और किसके साथ नहीं। जिसके बाद तो यहाँ पर डैड भी मियाँ को लिली से माफ़ी मांगने के लिए कह देते हैं और मियाँ को भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, और माफ़ी मांगने के बाद में वो वहाँ से चली जाती है। लिली कह देती है कि देखिए अंकल से जाकर कह दीजिए कि यहाँ पर जितने भी ग्रैंडपा की इनहेरिटेड्स है जो कि यहाँ पर उन्होंने मुझसे छीनी थी वो मुझे वापस कर दे, और अगर नहीं की तो फिर अपकमिंग यहाँ पर लीगल लेटर्स भी उनके घर पर भिजवाए जा सकते हैं और हो सकता है कि उन लोगों का घर भी सीज करना पड़े। एंड यहाँ पर वो इतना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। जिस तरह से आज यहाँ पर उसने एक्ट किया था, यहाँ पर लिली की फैमिली की हालत तो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर स्पेशल बॉडीगार्ड लिली को घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। इतने में यहाँ पर उससे वो रिस्की क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है कि वो यहाँ पर मिस्टर लू को हमारे बारे में अगर कुछ पता चल गया तो गलत नहीं होगा, तब तुम क्या करोगी। लिली कहती है कि वही बताने वाले को मैं चिंता नहीं छोड़ूंगी, और वैसे भी हम दोनों के अलावा हमारे बारे में किसी और को पता नहीं है, और फिर अपना मुंह तुम खोलने से पहले 100 बार सोच लेना। इतना कहते हुए इन दोनों के बीच में फिर से किस होने लग जाता है। जियान यहाँ पर लिली से पूछता ज़रूर है कि आखिर यहाँ पर तुम इतनी फियरलेस जीती कैसे हो, तुम्हें क्या यहाँ पर किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। लिली यहाँ पर बस इतना कहती है कि जिस दिन यहाँ पर डेथ तो तुम्हारे सामने रहेगी ना, उस दिन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें कभी भी यहाँ पर किसी चीज़ का फियर नहीं करना चाहिए, बगैर डरे अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लिली के जाने के बाद में यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है आखिर यहाँ पर लिली ऐसी कौन सी सिचुएशन से गुजरी होगी जहाँ पर वो ऐसी बन चुकी है, और उसका यहाँ पर थॉट प्रोसेस भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। लिली यहाँ पर घर के अंदर वापस आ जाती है, जहाँ पे आंटी उसे घुसते ही बुलाना शुरू कर देती है। लिली पूछती है क्या हुआ, तो उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता है, तो वो जाने लगती है। आंटी वापस यहाँ पर खांसते हुए बोलने लग जाती है। लिली कहती है लगता है यहाँ पर आपको कफ सिर्फ की ज़रूरत है, और वो उनके मुंह में डेट्स फेंक देती है जो कि आंटी की थ्रोट में अटक जाता है, और आंटी यहाँ पर अब प्रॉपरली बोल भी नहीं पा रही थी और ना ही सांस ले पा रही थी। खांसना तो दूर की बात है। लिली कह रही थी कि अरे बाप रे ये कितना बुरा हुआ, मुझे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा, और यहाँ पर वो ये सब कुछ कहते हुए हंसने लग जाती है। इतने में यहाँ पर एम्बुलेंस आती है जो कि आंटी को उठाकर ले जाती है। फिर यहाँ पर सबको परवोक करने के लिए वो लग जाती है लिली को लेकर।
स्पेशली ग्रैंड माँ को यहाँ पर कि ये लड़की कितनी ज़्यादा बेकार है, जो कि यहाँ पर ये हमारी आंटी को मारना चाहती है। डेजी भी यहाँ पर इसकी बातों से एग्री करना शुरू कर देती है एंड कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक पर्सन नहीं है, इसको हमें फैमिली में नहीं रखना चाहिए, आखिर कितनी रिस्की है ये सब कुछ। एंड यहाँ पर लू लिली का साथ देने लग जाता है, जहाँ पे ग्रैंड माँ भी लू की बातों से एग्री करती है। बट यहाँ पर वो इतने में ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की बात करना शुरू कर देती है। तो फिर यहाँ पर लिली भी कुछ कम नहीं होती है, वो भी यहाँ पर ग्रैंड मॉम से कहती है कि प्रिपरेशंस शुरू कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको तो एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब ग्रैंड चाइल्ड की न्यूज़ आपको मिलेगी तो ऑफकोर्स आपको उसके साथ खेलना भी पड़ेगा। ये बात सुनते के साथ तो यहाँ पर जी और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आगे ये लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। एंड यहाँ पर बाद में ग्रैंड माँ उन दोनों के लिए एक स्पेशली सूप लाती है, जिसका नाम सुनते तो लू तो यहाँ पर पीने से मना कर देता है। बट लिली यहाँ पर उस पूरे के पूरे सूप को कम्प्लीटली फिनिश कर देती है। इतने में यहाँ पर वो लोग स्टडी रूम के अंदर बैठे होते हैं। वो उससे कहती है कि बोलो, तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी थी। एंड लू बता रहा होता है कि मैंने सुना है तुम्हारे घर पर यहाँ पर मेरा नाम कुछ ज़्यादा ही गूंज रहा है, इस बात को लेकर कि यूजी कमरे की प्रेसिडेंट तुम बन गई हो। लिली मन ही मन में सोचने लग जाती है कि इसका स्पेशल बॉडीगार्ड हर एक छोटी से छोटी बात भी इसे बता कर रखता है। तो फिर वो उसे कहती है हाँ, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी बात कह दी थी, बट आई थिंक कि यहाँ पर ये बात सच हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लेकिन लू तो यहाँ पर लिली को मना कर देता है, ये कहते हुए नहीं, वो चीज़ कभी तुम्हारे हाथ में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा जर्स हो सकता है। अब वो समझ जा रही होती है कि देखो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और वैसे भी आई थिंक हम दोनों यहाँ पर एक साथ एकदम परफेक्ट है। अगर तुम मुझे यूसी की प्रेसिडेंट बनाते हो तो मेरे पास यहाँ पर और भी पावर्स आ जाएंगी और मैं अपनी फैमिली के साथ फाइट बैक कर सकती हूँ और साथ में तुम्हारी फैमिली के साथ भी फाइट बैक करने के लायक हो जाऊंगी। तब वो उसे कह रहा होता है कि देखो, मुझे यहाँ पर एक पर्सन पता है जो कि यहाँ पर यूज कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा लायक है और यहाँ पर वो सब कुछ डिजर्व करता है। जब यहाँ पर वो से इस पर्सन के बारे में पूछती है तो लू बता रहा होता है अपने स्पेशल बॉडीगार्ड सियान के बारे में। ये सुनते के साथ तो वो कहते हैं कि अरे, वो एक नॉर्मल सा बॉडीगार्ड है, तुम ये सब कुछ उससे कैसे दे सकते हो, उससे कैसे प्रेसिडेंट बना सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। तब लू उसे बता रहा होता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक स्पेशल बॉडीगार्ड है। एंड लगता है तुम्हें यहाँ पर उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो। मेरी कंडीशन यही है कि यहाँ पर वो प्रेसिडेंट रहेगा और तुम यहाँ पर उसके असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ तुम्हारी पावर के अंडर रहकर होंगी। और अगर मुझे लगता है कि तुम एलिजिबल होगी तो फिर यहाँ पर तुम उससे हाई पोजीशन पर रख दी जाओगी। ये सुनते तो यहाँ पर लिली सोच रही थी कि अगर ये इंसान रोज मेरे साथ रहेगा तो ऑफकोर्स हमारे बीच कुछ ना कुछ होगा, और अगर ये बात यहाँ पर लू तक पहुँच गई तो पक्का मेरी मैरिज तो खत्म है, और साथ ही साथ में शायद से मैं यहाँ पर लू फैमिली से भी बाहर निकाल कर फेंक दी जाऊँगी। यहाँ पर लू कहता है सोच लो वापस से, तुम्हें ये मौका नहीं मिलने वाला है। एंड लिली यहाँ पर इस मौके को ग्रैब कर लेती है, जिसके बाद में यहाँ पर उसे वो अपने कमरे तक ड्रॉप करने वाली थी। बट यहाँ पर वो उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि अब से यहाँ पर हम अलग कमरे में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ अब हमारे कमरे के बाहर रहकर निगरानी नहीं करने वाली है। लिली को समझ आ जाता है कि यहाँ पर लू ने भी बहुत कुछ सहन किया। एंड फिर दूसरी ओर यहाँ पर वो एक पेंडेंट को देखने लग जाते जो कि यहाँ पर उसकी मॉम ने उसे दिया था। एंड यहाँ पर वो अपनी मॉम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी और उससे प्रॉमिस भी करती है कि पास्ट लाइफ की तरह इस बार मैं कोई भी चीज को जाने नहीं देने वाली हूँ। मॉर्निंग होती है एंड यहाँ पर लिली बॉक्सिंग करना शुरू कर देती है। एंड लू आकर यहाँ पर उसे नोटिस करता है और कहता है अगर तेरे से पंच मारोगी तो फिर यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। लिली कहती है कोई बात नहीं, वो क्या है ना, मैं सिर्फ पंचे बैग को पंच मार रही हूँ, अगर तुम्हें मारा होता तो तुम्हें अंदाज़ा होता कि मेरा ये डीले डाला दिखने वाला पंच कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लू यहाँ पर उससे कहता है कि देखो, अपने आप पर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो, जैसा होना वैसा होगा। लिली उसे कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। लू उसे बोल रहा था कि नहीं, बस मैं तुम्हें नॉर्मल समझा रहा था कि इतनी सी उम्र में इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम बस यहाँ पर अपना काम पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। एंड यहाँ पर फिर लू उसे उसके फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट बोल रहा था। इतने में यहाँ पर वो कंपनी चली जाते हैं, जहाँ पे कंपनी में जाते मिया उससे टकरा जाती है और मिया यहाँ पर उसे ताना मारना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगा था, हमें पता नहीं चलेगा कि तुम तो प्रेसिडेंट हो ही नहीं, अब वो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, तुम्हारे पास तो तुम्हारे हाथों में उतनी पावर्स है ही नहीं। लेकिन लिली कहती है कि सुबह सुबह तुम यहाँ पर मेरे पास आ गई, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा या तुमसे कुछ पूछा है? आ गई अपना मुंह चलाने के लिए यहाँ पर मेरी तरफ, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। और फिर यहाँ पर लिली के हाथ की उंगलियां मोड़ना शुरू कर देती है,
जहाँ पर वो उसे गुस्से में जाकर मिया कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ जाती है। लिली यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री करती है एंड यहाँ पर उससे अपने ग्रैंडफादर की याद आने लग जाती है, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर को पहले से पता था उन हर एक पर्सन के बारे में कि आखिर वो लोग कितने ज़्यादा इविल पर्सन है। इसीलिए तो ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी इनहेरिटेट्स के साथ में उसके ऊपर ट्रस्ट क्या करते थे, उसे यहाँ पर सारी चीज़ दी थी। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर लिली के पास ही था। इसी चीज़ को लेकर तो यहाँ पर घर के सभी लोग उससे जला करते थे। इसीलिए तो वो उसे उस दिन उठाकर सारे इनहेरिटेट्स को अपने नाम कराना चाहते थे। इतने में आकर यहाँ पर वो मेन चेयर पर बैठ जाती है। तब सभी लोग यहाँ पर उसे वहाँ से उठने के लिए कहती है। लिली कहती है, लगता है आप भूल रहे हैं ये जो चेयर है यहाँ पर बॉस बैठता है और मैं वहीं बैठी हूँ। पर उनका कहना था कि तुम बॉस हो ही नहीं तो तुम यहाँ से निकल सकती हो। वो लोग यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाने लग जाते हैं, लेकिन इतने भी यहाँ पर लुका स्पेशल बॉडीगार्ड जियाना चाहता है, जो कि कहता है कि न्यू स्टेक होल्डर 100% मेरे पास है, मैं भी इस मीटिंग में प्रेजेंट हूँ। ये मीटिंग की शुरुआत ज़रूर होगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इस मीटिंग के मेंबर्स जो नहीं है वो यहाँ से दफ़ा हो सकते हैं, यही बेहतर होगा। वहाँ पर मिस्टर वैंग तो यहाँ पर लिली को कहने लग जाते हैं कि सुना नहीं उन्होंने क्या कहा है, जो मीटिंग के हकदार नहीं है वो यहाँ से तुरंत निकल सकते हैं वरना गलत हो सकता है। जियान कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर मिस्टर वैंग आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या फिर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पर वो उसे एग्रीमेंट दिखाने लग जाता है जहाँ पे वो इस मीटिंग के हकदार होते ही नहीं है, तो वो सिक्योरिटी को बुला लेते हैं, जहाँ पे वो लोग उसे घसीट कर वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इतने में यहाँ पर बाकी के भी फैमिली मेम्बर्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, बट डेजी यहाँ से जाते नहीं है क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर लू फैमिली का हिस्सा जो थे। इतने में वहाँ पर जियानो ने कहने लग जाता है कि तुम दोनों को पता है बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है इस मीटिंग में यहाँ पर किसी ने भी कोई बेवकूफ़ी वाली काम किए तो फिर उसे सीधा थप्पड़ मार मार कर वहीं पे मार दिया जाएगा। और इस बात को सुनते तो वे दोनों ही डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। जी कहता है कि मैं यहाँ पर डर के भाग नहीं रहा हूँ, वो तो लू ने कहा है बस इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इस मीटिंग में बैठने का। और वो वहाँ से चला जाता है। उन सभी के जाने के बाद भी यहाँ पर लिली जान से कहने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पर तुम्हें सब चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करता है, कहीं तुम यहाँ पर उसके बिगड़े हुए भाई तो नहीं हो। एंड सियान यहाँ पर इस बात पर हंसने लग जाता है, कहता है कि नहीं अभी तक तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर स्पेशल बॉडीगार्ड ही हूँ, पर अगर तुम मुझको और मिस्टर लू को लेकर कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हो तो क्यों ना जाकर तुम उन्हीं से पूछ लो। और अगर तुम एक बात सोचो हमारे रिलेशनशिप के बारे में मिस्टर लू को पता चल जाए तो तुम क्या करोगी। लिली कहती है कि फ़िलहाल तो यहाँ पर हमारी रिलेशनशिप प्रेसिडेंट और असिस्टेंट की है, तो आई डोंट थिंक कि इस बात से यहाँ पर उसको कोई ऑब्जेक्शन होगा, बिकॉज यहाँ पर रिलेशन उस चीज़ ने तो ये सेट किया है और तुम किस बात से यहाँ पर डर रहे हो इतना। वैसे भी अब यहाँ पर यूसी ग्रुप तुम्हारे अंडर में है और तुम्हें पता है यूसी ग्रुप यहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा वर्थ करता है। इतने में यहाँ पर वो उसे टीज करना शुरू कर देती है। इसके बाद में वो उसके नेक पर बाइट कर देती है और ऐसे यहाँ पर वो इसलिए कर रही थी चेक करने के लिए ताकि घर पे जाकर वो लू की नेक चेक कर सके, उसे पता लग सके आखिर लू और जियान दोनों सेम ही पर्सन है या फिर सचमुच में अलग अलग पर्सन है। जैसे यहाँ पर लिली घर की ओर जा रही होती है, इतने में यहाँ पर उसे दिख जाती नैन्सी जो कि लिली को थप्पड़ मारने वाली थी, बट लिली तो उसको मौका देती नहीं है, उल्टा यहाँ पर वो तो उसी को ही थप्पड़ मार देती है। तब यहाँ पर डेजी आ जाती है और उसकी आंटी, जहाँ पे वो लोग चिल्लाकर ग्रैंडमा को भी बुला लेते हैं। डेजी को अच्छे से पता होता है कि यहाँ पर नैन्सी ग्रैंडमा की कितनी प्यारी बेटी जैसी है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रैंडमा की फ्रेंड वो उसी की ग्रैंड डॉटर है। डेजी को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उसे मारने की कोशिश की गई। डेजी कहती है कि मारो नहीं तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर उसने उस इंसान के साथ शादी कर ली जो कि मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट रहा है और मैं यहाँ पर लू से कितना ज़्यादा प्यार किया करती थी, इससे तो यहाँ पर लू को मुझसे छीन लिया। लिली कहती है देखा ग्रैंडमा गलती मेरी नहीं है, अगर कोई मुझे मारने के लिए आगे से आएगा तो मैं क्यों मार खाने लगूंगी, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अपना डिफेंस करूंगी। ग्रैंडमा यह समझाती और कहती देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, असल में यहाँ पर लू और लिली की शादी तो पहले से फिक्स थी, तुमने यहाँ पर लिली को लेकर दिमाग में कुछ ज़्यादा ही वियर्ड थॉट रख रखे हैं। डेजी यहाँ पर लू का नाम लेकर रोना शुरू कर देती है।
कि मैं ही शादी करूँगी, मैं ही शादी करूँगी और मैं ही शादी करूँगी। और इसके इस बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर लिली समझ जाती है कि यहाँ पर डेज़ी इतनी स्मार्ट नहीं है। बस ये लोग यानी कि डेज़ी यहाँ पर जानबूझकर उसका इस्तेमाल कर रहे ताकि वो लोग यहाँ पर लिली को बदनाम कर सकें। लिली इतने में यहाँ पर नैन्सी से पूछने लगी जाती है कि ज़रा मुझे एक बात बताना है कि तुम यहाँ पर उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। वो बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लिली बोलती है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो व्हीलचेयर पर है और वो पहले से भी ज़्यादा दिखने में अगली हो गया, तो फिर क्या तुम फिर भी शादी करोगी? जिस पर वो कह देती है हाँ मैं शादी करूँगी। लिली उससे कहती है ठीक है, ज़रा मुझे बताना है कि तुम्हारी ये मंथली पॉकेट मनी कितनी है। तो वो उससे कहती है इससे इस मामले का क्या ही ताल्लुक है, आखिर मेरी पॉकेट मनी से लू का क्या लेना देना। लिली बोलती है कि अरे अगर मैं लू को तुम्हें ट्रांसफ़र करूँगी तो फिर तुम्हें भी तो मुझे कुछ ट्रांसफ़र करना होगा, तो इसीलिए तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देना। इतने में वहाँ पर लू आकर उनकी बातों को सुन रहा होता है। यहाँ पर वो अपने पॉकेट मनी नहीं बताते, जहाँ पे लिली को सुनते बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। ग्रैंडमा कंफ्यूज थी। दूसरी ओर आंटी और डेजी को तो यहाँ पर बहुत मजा आ रहा था, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि अब यहाँ पर ग्रैंडमा को लिली रियल माइंड सेट का पता चल जाएगा कि वो पैसों के पीछे कितनी ज़्यादा पागल है, वो तो लालची लड़की है। और फिर ऑफकोर्स यहाँ पर उसे घर से निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरी ओर यहाँ पर लू समझ रहा था कि लिली यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्लेवर पर्सन है। एंड जैसे यहाँ पर लू को आते हुए देखते हैं, वैसे यहाँ पर वो लू को मिया के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं, जहाँ पे मिया तो बहुत ही खुश हो जाती है एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है। तो फिर यहाँ पर वो बस यही एक्सेप्ट कर रही थी कि लोग वहाँ उसके साथ एक्टिंग करना शुरू कर दे। इतने में यहाँ पर लिली उस माइंड एक्सचेंज कर देती है और वीचैट भी एक्सचेंज कर लेती है, तो वो तुरंत ही आपसे भाग जाती है। उसको तो अब लिली अच्छी लगने लगी थी क्योंकि यहाँ पर वो उसका सपोर्ट कर रही थी और आंटी और डेजी इस बात पर गुस्सा हो गए थे। इतने में यहाँ पर वो शावर लेकर आ रहा था, तब यहाँ पर जियान की याद आने लगती है कि किस तरीके से यहाँ पर लिली उसमें इंटरेस्टेड है लेकिन मुझ में नहीं है। तब यहाँ पर वो अपने आप को मिरर में देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ पर उसे खुद से जेलस फील होने लगेगी। तो वो यहाँ से निकल पड़ता है जियान बनने के लिए। यहाँ पर जियान चाहता है लिली के पास में, जहाँ पर लिली उसे कहती है कि अभी के अभी यहाँ से निकलो, रात का समय है। पर वो तो उसे कहता है फिक्र मत करो, वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर अलग अलग बेडरूम में तो सो रहे हो, तो इसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में मेकआउट कर लेते हैं। एंड बाद में यहाँ पर लिली उसे बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि आज तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही उफ लग रहा है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मैं मिस कर रहा था। इतने में वो उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बढ़ती जा रही है। एंड यहाँ पर जियान को इस बात से कोई इतराज़ नहीं था। तो इसके बाद वे दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिली चली जाती है यहाँ पर लू के लिए फ्रूट्स लेकर, लेकिन यहाँ पर वो तो जानबूझ के अपने हाथों से खिलाने का नाटक कर रही थी ताकि वो फूड खिलाने के बहाने में यहाँ पर लू की नेक पर वो निशान देख सके जो कि उसने किया था। लेकिन यहाँ पर तो बैंडेज लगी होती है, तो वो उससे यहाँ पर बैंडेज के बारे में पूछने लग जाती है। तब लू से बताता है कि कल रात यहाँ पर काम करते वक्त मुझे चोट आ गई थी, जिस वजह से मुझे यहाँ पर बैंडेज लगानी पड़ी। लेकिन इस बात पर लिली को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। जब उसका वो गौर से फेस देखते हैं तब उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो रितु जियान की तरह दिखता है। तब ये लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को यहाँ पर ग्रैंडपा और बाकी मैन ऑफ द हाउस का इंतज़ार करना था। सभी लोग यहाँ पर अपने अब्रॉड के बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए होते हैं। एंड यहाँ पर लिली की नज़र जाती है हान पर, तो जहाँ पर वो उसके पास्ट लाइफ के बारे में से याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसे कमरे में बंद करके थोड़ा सा फूड दिया जाता था और वो फूड भी यहाँ पर हान लात से ख़राब कर दिया करता था, कुचल दिया करता था और ये बोलता था कि तुम तो खाना खाना डिजर्व ही नहीं करती हो। एंड यहाँ पर उनमें से एक पर्सन था जो कि यहाँ पर लिली की लाइफ और भी ज़्यादा बेकार बना रहा था। बट यहाँ पर लिली को पता था इस लाइफ में वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। इतने में वहाँ पर हान आकर उसे अप्रोच करता है एंड यहाँ पर बैकी सी बातें करना शुरू कर देता है जिससे यहाँ पर लिली की इंसल्ट हो सके। तो लिली भी यहाँ पर उसे एक जोरदार सेटिस्फाइड वाला थप्पड़ लगा देती है। हाँ तो गुस्से के मारे वापस से मारने वाला था थप्पड़, लेकिन लिली कहती है अरे तुम मुझे और मेरे बेबी को डरा रहे हो। ये बात सुनते तो यहाँ पर सब लोग हैरान हो जाते कि लिली प्रेग्नेंट है और ग्रैंडपा और बाकी मैन ऑफ द हाउस यहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर लिली और उसे एक और थप्पड़ मार देती है। जहाँ पे आंटी आकर अपने बेटे को संभालने लगती है। लिली कहती है तुम भी ना, तुमने मुझे और मेरे
होने वाले बेबी को पूरी तरह से डरा दिया। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा लिली की प्रेगनेंसी के बारे में पूछने लगती है। तब यहाँ पर लिली उसकी बातों से एग्री करने लगती है। बट यहाँ पर लू होता है जो कि कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, फिलहाल यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर सिम्टम्स वैसे ही है, ताकि यहाँ पर उन लोगों के सामने लिली एकदम झूठी साबित ना हो। सेम चीज़ यहाँ पर ग्रैंडपा भी लिली से वही कहती है कि देखो मुझे यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी इंसान मुझसे झूठ बोले, तो अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अभी कभी कन्फेस कर लो। लिली बोलती है भला मैं क्यों झूठ बोलने लगी, जैसा कि लू ने कहा कि साइन तो वैसे लग रहे हैं, फिलहाल मैंने टेस्ट नहीं किया। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा के साथ में हमेशा एक वेद घुमा करता था, जो कि आकर यहाँ पर इस बात का कंफर्मेशन देने लग जाता है। वो यहाँ पर चेक करता है लिली को उसका हाथ पकड़कर, और इसके बाद में वो फिर सभी को बताने लग जाता है कि हाँ लिली सचमुच में प्रेग्नेंट है, जहाँ पे सभी के सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड भी हो जाते हैं। उन विलन्स को छोड़कर ग्रैंडपा यहाँ पर अपने ग्रैंड चाइल्ड आने की खुशियाँ मनाने लग जाती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो अपना जेट ब्रेसलेट भी निकाल कर यहाँ पर लिली को दे देती है, और ग्रैंडपा भी अनाउंस कर देते हैं कि अब से हमारी फैमिली की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर लिली रहेगी। लिली यहाँ पर आराम कर रही होती है। लू से पूछता है हेलो मैडम, आखिर ये प्रेगनेंसी वाला बहाना कौन सा है, और तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो, ये बात मुझे क्यों नहीं पता है, और तुम कैसे प्रेग्नेंट हुई। तब लिली यहाँ पर उसे एक बुक्स दिखाने लगती है और कहती है देखो प्रेगनेंसी का नाटक करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, इन बुक्स को पढ़ो। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ चीज़ें खाने की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम वैसा बिहेव करता है जैसे कि प्रेग्नेंट वूमेन के नर्वस सिस्टम बिहेव करता है। और वैसे भी तुम्हारा जो वो वेट था वो तो थोड़ा सा बेवकूफ़ निकला, जहाँ पे उसे रियलिटी का पता ही नहीं चला, और उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये सब कुछ इस बुक्स की वजह से हुआ। उस बुक्स को देखकर तो यहाँ पर लोगों अपने पास्ट ड्रामा याद आने लग जाते। जब वो छोटा था तो यहाँ पर एक स्टिक से मार मार कर पढ़ाया करते थे, उसकी छोटी सी गलती पर भी उसे मारा जाता था। एंड यहाँ पर लू के फेस पर जब वो स्कार आ गया था तो स्कार को यहाँ पर वो स्कार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रामा यहाँ पर छोड़ गया था उसकी ज़िंदगी में, जिस वजह से यहाँ पर वो अभी आइस मास्क पहनकर घूमता है। लिली यहाँ पर उसके स्कार के बारे में बताने लगती है कि वो तो हो सकता है, बट यहाँ पर लू कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे यहाँ पर आई मास्क पहनने की आदत पड़ चुकी है, और मैं थोड़ा सा खुश भी हो जाता हूँ आई मास्क पहनकर, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई पहचान नहीं पाता है, इसलिए मैं यहाँ से ऐसे ही ठीक हूँ। लिली को यहाँ पर लू के लिए बुरा तो लग जाता है, पर यहाँ पर वो इस वक्त कुछ कहती नहीं कि ज़रूर कोई तो चीज़ है जो यहाँ पर लू को होल्ड बैक कर रखी है, बट यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर उसके सर पर वो हाथ फेर देती है। तब यहाँ पर लू तो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड यहाँ पर भागते हुए मिया सभी को ये न्यूज़ बताने लगती है, जो कि उनके लिए तो एक ऑफकोर्स बैड न्यूज़ होती है। एंड हमें यहाँ पर दिखाया जाता है लिली को, एंड हमें यहाँ पर लिली के अंकल को भी दिखाया जाता है, जो कि बात सुनकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पता नहीं था कि लिली यहाँ पर सचमुच बेवकूफ़ नहीं है। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है, जो कि कहती है अरे आप लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सैड नज़र आ रही है मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनते हुए। तब यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उसका हस्बैंड लू भी उसके साथ आया था। लिली सभी के फेस को नोटिस करती है एंड कहती है लगता है आप लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को देखकर खुश नहीं हो। तो वो लोग यहाँ पर खुशी का नाटक करने लग जाते। लिली कहती है खैर ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बस मैं यहाँ पर अपनी चीज़ों को वापस लेने के लिए आई हूँ। जहाँ पे लू ने एग्रीमेंट देता है, तो अब अंकल यहाँ पर लू को समझा रहे होते कि देखो बेटा ये जितने भी ऐसे सब वो यहाँ पर तुम्हारी मम्मा ही तो छोड़ कर गई है, और यहाँ पर तुम्हारी मम्मा के विल के अकॉर्डिंग तो ये सब कुछ मेरा ही है। अब अगर तुम अपने नाम पर कर लोगी तो तुम उनकी इच्छा के अगेंस्ट जा रही हो। लिली कहती है अरे आपको मेरी मम्मा की डेथ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे क्यों पड़े, होने दीजिए, इसमें क्या होता है, पर मेरी मम्मा की चीज़ें तो मेरी है जो कि मैं लेकर रहूँगी। पर अंकल यहाँ पर तो उसे समझाना शुरू कर देते, लेकिन जब यहाँ पर लिली धमकाना शुरू कर देती है तब सभी के सभी लोग डर जाते हैं। और इतने में यहाँ पर लिली के डैड और ग्रैंडमा की एंट्री हो जाती है, जहाँ पे अंकल उन दोनों को देखते हैं एंड अपनी लाइफ सेवियर माने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर वो बड़ा चढ़ाकर सब कुछ अपने भाई को बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लिली उसे बुली करने की कोशिश कर रही है। अंकल को लग रहा था कि वो उसके डैड है, तो फिर यहाँ पर वो ऑफकोर्स उनकी साइड लेंगे और लिली पर चिल्लाएंगे। लिली यहाँ पर अपने हबी यानी कि लू से कंप्लेन करना शुरू कर देती है। अंकल तो यहाँ पर यानी कि लिली के डैड ऑफकोर्स घबरा जाते। तब यहाँ पर वो अपने भाई से कहती हैं कि देखो लिली जो कह रही है ना वो सही कह रही है, जो कुछ भी लिली का है वो हमें उसे वापस
कर देना चाहिए। तब यहाँ पर आंटी कहना शुरू कर देती है, बट यहाँ पर उनके हस्बैंड उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद में आप अंकल को उन सभी चीज़ों पर सहन करना ही पड़ता है। पर दूसरी ओर यहाँ पर लिली कह रही थी कि अरे आपको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, और तो और अब तो आप लोगों को मुझे गिफ्ट भी देने पड़ेंगे प्रेग्नेंट होने के बदले में। इतने में यहाँ पर वो तो मिया को इतना डरा देती है कि मिया यहाँ पर उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाती है, और वो तो यहाँ पर उसे देखकर नील डाउन करने लग जाती है। एंड यहाँ पर लिली ढेर सारे गिफ्ट के साथ में घर में वापस आती है, जहाँ पर डेजी लिली को देखकर वापस से मुंह बनाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर बस कह रही होती है कि तुम हर बार यहाँ पर लू के कितने पैसे खर्च करवाती हो। लिली कहती है अरे आपको यहाँ पर लू के पैसों की बहुत ही बड़ी फिक्र है, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ पर आपको उसी के तो पैसे मिलते हैं, लेकिन लगता है अब यहाँ पर लू फैमिली के खर्चे कम करवाने पड़ेंगे और आपके भी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने गिफ्ट्स के बारे में बताने लगती है कि वो तो यहाँ पर उसकी फैमिली वालों ने उसे दिए हैं, और आप अपने ज़्यादा जबान ना चलाए तो ही बेहतर होगा। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर वो तो लिली को कुछ बोल ही नहीं पाती है। लिली यहाँ पर घर पर होती है, जहाँ पे उसके बेड पर ढेर सारे लग्जीरियस ब्रांड रखे होते हैं। वो यहाँ पर अपने ड्रीम लाइफ को जी रही थी। इतने में यहाँ पर वो टैक्स करती है जियान को, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जियान तो फिलहाल कंपनी में है। तो ये जाकर यहाँ पर स्टडी रूम को चेक करती है, एंड यहाँ पर लू भी होता नहीं है, और यानी कि अब उसका शक ऑलमोस्ट सच होने वाला था। तो फिर यहाँ पर जैसे ही रात को लू वापस आता है, तो वो यहाँ पर अपने साथ में एक इवेंट पर चलने के लिए कहती है लू को, और साथ में जियान को भी। लू कहता है कि जियान चला जाएगा, लिली कहती है वो तो आएगा, लेकिन तुम्हें भी उसके साथ में चलना होगा। वो क्या है ना, तुम्हारा साथ में होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर लोगों को धमकाना जो चाहती हूँ, ताकि यहाँ पर उन्हें समझ में आ जाए कि मेरे पास कितनी सारी पावर्स है। लू कहता है कि ठीक है, तो गार्ड को आने की क्या ज़रूरत है। लिली बोलती है अरे गार्ड तो होना चाहिए ना, ज़रूरी है, एंड यहाँ पर तुम अपने स्पेशल गार्ड को ही रखना। वो क्या है ना, वो बातें भी अच्छी कर लेता है, लोग उससे इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा, और मुझे भी दो चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। लू बोलता है ठीक है, एंड यहाँ पर वो उससे कहने लगता है। लिली कहती है मुझे घूर क्यों रही हो, उसे कॉल लगा कर बता दो। तो उसके बाद यहाँ पर लू कॉल लगाने का नाटक करने लग जाता है, एंड लिली यहाँ पर अपने इस मिशन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थी, जहाँ पे उसे फाइनली पता चल जाएगा कि लू और जियान अलग पर्सन है या फिर सेम पर्सन है। लिली यहाँ पर ऑफिस में होती है, जहाँ पे जी और डेजी को वापस से बात करता हुआ देखकर उनसे वो कहती है अरे वाह, कंपनी में बैठकर तुम लोग यहाँ पर चैटिंग वालों को ये ऐप ओपन कर रहे हो, और यहाँ पर उस सीक्रेट गार्ड को बुलाती है और कह देती है कि अरे अभी के अभी यहाँ पर इसे फायर कर दो और इन्हें घसीटते हुए कंपनी से बाहर फेंक दो। जियो डेजी कहने लग जाते तुम होती कौन हो। लिली बोलती है लगता है तुम भूल रही हो, मैं यहाँ की बॉस हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। इतने में उसे याद आता है कि जी ने उसके साथ क्या कुछ किया था, और जाने से पहले यहाँ पर वो इतना मारती है उसे कि उसका जो फेस था वो तो बिल्कुल लाल हो जाता है। डेजी यहाँ पर डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती है। यहाँ पर लिली उसके साथ में ऑफिस में नेक आउट कर रही थी। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है, तो वो डेस्क के अंदर छुप जाती है, जहाँ पे लू की आवाज़ को वो सुनती है और हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइम पर लू उसके सामने खड़ा था और जियान उसके करीब था। तो अब यहाँ पर लू कौन सा है, यानी कि वो जिस मिशन पे थी वो फेल हो गया है, इसीलिए वो पता लगाने के लिए वहाँ से जाने लगती है कि आखिर वो लू आया था या कोई और था। लेकिन यहाँ पर जो जियान था वो कॉल लगा के कह देता है कि ध्यान रखना किसी भी तरीके से यहाँ पर लिली उस आदमी का फेस ना देख पाए जो अभी यहाँ पर आया था लू बनकर। उसके बाद में यहाँ पर जब लिली आराम कर रही होती है, तो उनमें से एक स्टाफ नोटिस करता है कि उसका ध्यान नहीं है, और वो जाकर यहाँ पर स्टिक से मारने वाला था, लेकिन एकदम से यहाँ पर कॉन्शियसली लिली पकड़ लेती है उस स्टिक, जिसके बाद में इस बात की कंप्लेन यहाँ पर वो पूरे घर में करने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर कंप्लेन करने पर लू कहने लग जाता है कि मैं अपनी वाइफ को इतनी अनसेफ जगह पर नहीं रख सकता, और ये सब कुछ करवाने वाली आंटी और डेजी है। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा और स्टाफ के अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाता है, एंड लिली के इर्द गिर्द बॉडीगार्ड लगा दिए जाते। जब यहाँ पर डेजी मिलने के लिए आई थी, तब यहाँ पर वो लिली पर वार करने वाली थी। लिली जानबूझ के यहाँ पर चेयर से गिरकर बहुत ही जोर से चिल्लाने का नाटक करती है, जिसके बाद में लिली को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसके रिपोर्ट्स निकलवाए जाते हैं, जहाँ पे उन सभी के अकॉर्डिंगली प्रेग्नेंट है ही नहीं और उसका मिसकैरेज हो गया है। वैसे वो लोग न्यूज़ दे देते हैं। लिली यहाँ पर अपनी एक्टिंग करना छोड़ती नहीं है। आंटी यहाँ पर डेजी की ओर से माफ़ी मांगने लग जाती है, बट लिली जाको से काफ़ी मारती है और कहती है मेरा बच्चा यहाँ पर तुम मुझे वापस करो। ग्रैंडमा कहती है लिली हम समझ सकते हैं कि तुम्हें कितनी ज़्यादा ठेस पहुँची होगी, और इसके लिए हम यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जहाँ पे लिली का कहना बस एक था कि बस इस लड़की को इस फैमिली से निकाल, एंड बाहर दरवाजे के जब वो आती है तब तो वो किसी को नहीं छोड़ती है।
एंड यहाँ पर हान को तो काफ़ी मार दिया और सभी को पीटना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा यहाँ पर समझ पाते हैं कि एक बच्चे को खोने का असर लिली पर कितना गहरा पड़ा है, तो उनके लिए तो वो यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर लिली चाहती थी। ग्रैंडमा तो यहाँ पर लिली के नाम पर ढेर सारे कंपनीज की ओनरशिप कर देती है और साथ ही साथ में गोल्डन बार्स भी लेकर आती है, ये कहते हुए कि आज के लिए ये नेक्स्ट डे में तुम्हारे लिए और नई चीज़ें लेकर आ जाऊंगी, जो भी तुम चाहती हो। लिली बताती है कि इन सब से मेरा क्या होगा ग्रैंडमा, मुझे तो बस मेरा बेबी वापस चाहिए। एंड ग्रैंडमा भी यहाँ पर रोते हुए चली जाती है, जहाँ पे लिली तो उन प्रॉपर्टीज़ के पेपर के साथ में और गोल्ड बार के साथ में बहुत ही ज़्यादा कुछ हो चाहती है। ग्रैंडमा के जाने के बाद में इतने यहाँ पर वापस से जियान बनकर लू आ जाता है, जहाँ पे लिली को पता था कि ये पक्का लू ही है। और उस दिन शायद से वो नाटक कर रहा था, वो यहाँ पर उसके साथ मेकआउट कर लेती है। जहाँ पे नेक्स्ट डे आकर लू कंफर्म करता है कि लिली को यहाँ पर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, तो मैं अभी उसे अटैच बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। और उसे यहाँ पर वो अपना आई मास्क निकालने के लिए कह देता है, जहाँ पे वो उसके कान खींचना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर लू को रियलाइज होता है कि लिली को यहाँ पर पहले से सारी चीज़ें मालूम थी, उसका शक दूर नहीं हुआ था। उसे तो तभी भी पता था कि मैं यहाँ पर उसका हस्बैंड हूँ, जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। लिली बोलती है, अरे अब तो मुझे पता चल गया है, तुम तो स्पेशल बॉडीगार्ड हो और वैसे भी मैं तुम दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लू कहता है, अरे मजाक करना बंद कर दो। एंड लिली यहाँ पर हंसने लग जाती है, जिसके बाद में फाइनली यहाँ पर वो दिन भी आ जाता है जहाँ पर सबसे मैन कंपनी लू कंपनी और यहाँ पर उन सब की जो इनहेरिटेड्स थी वो अब यहाँ पर किसके नाम पर होने वाली है। सभी के सभी यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाते हैं और ये एंटायर फैमिली तो यहाँ पर एक एंटायर विलेज की तरह नजर आ रही होती है और सबको अपना अपना हक इक्वल नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स सभी के सभी लोग लालची होते हैं। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है और बताती है इनमें से कोई भी डिजर्व नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लू ही है जो कि ये सारी चीज़ें डिजर्व करता है। बट यहाँ पर लोग थे जो कि लू को इनकैपेबल बता रहे थे, ये कहते हुए कि लू यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। लिली कहती है वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर उन्हें अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं, यानी कि लिली के डैड, जो कि यहाँ पर लिली की रियल सच सबके सामने लाना चाहते थे। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है, आप मेरे बारे में कुछ कहे इससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो मी आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? बिल्कुल नहीं। जिस समय यहाँ पर आप मेरी मॉम को चीट कर रहे थे, सेम समय पर यहाँ पर आपकी मिस्ट्रेस आपको चीट कर रही थी, और वो भी आपको पता है किसके साथ में? मेरे अंकल यानी कि आपके भाई के साथ में। बिलीव नहीं होता तो ये डीएनए रिपोर्ट्स देख लो, ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं बल्कि मेरे अंकल की बेटी है। ये बात सुनकर तो अंकल को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। एंड यहाँ पर उनकी जो मिस्ट्रेस और मियाँ थी, सबसे ज़्यादा बर्बादी वाला दिन देखना पड़ता है। और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर हान को, जे को एंड डेजी उनकी हर एक गलती की सजा मिल जाती है। जहाँ पे लिली ग्रैंडपा के सामने उनके सारे कच्चे चिट्टे खोल कर रख देती है। ये बात को जानते हुए तो वे लोग हैरान हो जाते हैं, बट यहाँ पर डेजी के डैड थे जो कि बिल्कुल नहीं डर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो वेद आ जाता है जो कि उन्हें बताता है कि आपको तो किडनी कैंसर है, आप यहाँ पर वो पोजीशन पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, इतना प्रेशर स्ट्रेस लेकर काम कैसे कर पाएंगे? तो वे लोग बोल रहे होते कि नहीं, आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं। तब वेद यहाँ पर बता रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर ग्रैंडपा ने अपॉइंट किया, मैं यहाँ पर आप लोगों के साइड से क्यों कहूँगा, मैं वही बोलता हूँ जो कि हमेशा सच होता है। इतने में यहाँ पर लिली उन सभी को बता रही थी लू के लेग्स के बारे में, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है वो कंपनी क्या चलाएगा। तब यहाँ पर वो व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और उन सबको बताता है मैं यहाँ पर बिल्कुल हील हो चुका हूँ, जहाँ पर आई थिंक अब आप लोगों के पास कोई और बहाना नहीं बचा होगा मुझे देने के लिए। एंड एक एक करके यहाँ पर ग्रैंडपा को अपने खुद के घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में सारी सच्चाई पता चलने लग जाती है, जो कि ग्रैंडपा जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों को, जहाँ पे उन दोनों के अकॉर्डिंग तो उन दोनों का काम एकदम से कंप्लीट हो गया था। यानी कि मेन मिशन यहाँ पर लू उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमें अपने आगे के नेक्स्ट मिशन पर जाना चाहिए? लेकिन लिली कंफ्यूज हो जाती है। लू कहता है आई थिंक तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात को हमें सच कर देना चाहिए। एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बट ये ड्रामा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विलन्स थे वे आपस में एक मीटिंग रख लेते हैं और प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनका मोटिव अब बस यही था कि वे कैसे न कैसे करके यहाँ पर लिली को, लू को, ग्रैंडपा को
जान से मार दे और तो और ग्रैंड माँ को भी मार दे। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर एक फाइनली लंच के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग उससे माफ़ी मांगते हैं, ये कहते हुए कि वे लोग अब सुधर चुके हैं, पर उन लोगों ने यहाँ पर अलग अलग तरह के पॉइजन्स मिला रखे होते हैं। लू यहाँ जब रेस्टरूम जाता है तब यहाँ पर लिली पर हमला करने के लिए सबसे पहले मिया आगे आती है, तो लिली साइड हट जाती है, तो मिया के सर पर काफ़ी जोर से चोट लग जाती है। इतने में यहाँ पर आंटी उसके पैरों के बीच में अपना पैर अड़ा देती है, बट यहाँ से लिली हट जाती है और आंटी के पैर पर चोट लग जाती है जोर से। इतने में यहाँ पर वो रोते हुए डेजी के डैड जो कि चेयर उसे उठकर लिली को मारने वाले थे, तो लिली यहाँ से हट जाती है, उनके बेटे हान को आगे कर देती है, जहाँ पे वो जो बड़े जोर से हान को ही मार देते हैं। ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर ग्रैंडपा कम्प्लीटली हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ये देखकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे लिली तो रोते हुए सारी सच्चाई बता रही थी। अब ग्रैंडपा का बस एक ही कहना था कि मैं तुम्हें एक बार मौका दे सकता हूँ लेकिन 2 बार नहीं, और अब टाइम आ चुका है जहाँ पे हमें तुम्हें इस पूरी फैमिली से डिसमिस कर देना होगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को एंड लू को। लिली यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ यहाँ पर लू को बता रही होती है। लू ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में हमारे इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।